आइए साहब आइए, वो छोकरी आप ही का इंतजार कर रही है उधर। चलो आइए मेरे साथ आइए। अरे चम्मक चलो, धंधा ठीक है ना? आइए साहब आइए, आइए साहब इधर। आइए। बस साहब यही है जन्नत का दरवाजा, बेधड़क चले जाइए। हाँ जाइए जाइए। ए बस क्या साहब, अपन का इनाम कुछ? ओ सलाम। नहीं नहीं नहीं, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं। मैं उसे जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। आज से पहले मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी। मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम, नाम तक। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम उसे जानते नहीं, उसे पहचानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम तुम्हें। फिर उसे मिलने के लिए तुम क्यों गए थे? उसने तुम्हें फोन करके क्यों बुलाया था? इसलिए कि मैं उसे ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली, वही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। उसकी तस्वीर तुम्हारे जेब में क्यों थी? इसलिए कि मुझे उससे मिलना जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता सीमा। तो ठीक है, कान खोलकर सुन लो मिस्टर करण वर्मा। मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो उसे या मुझे। पागल मत बनो सीमा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठे हो तुम भी अपनी भाई की तरह हो गए हो। वो भी फारस रोड जाता था, अब तुम भी उन्हीं गलियों में भटक रहे हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना करण, क्योंकि ना ही मैं तुमसे दबने वाली हूं और ना ही उस फारस रोड वाली लड़की से, समझे? Oh, go to hell, will you? Go to hell! 10 साला दरवाजे तक आकर चला गया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मछलिया को काटा फंस चुका है। अब चाहे वो कितना भी तड़पे, जितना भी उछले, हमरे हाथ से बच के जा नहीं सकती। जिस लड़की का नाम लेकर सीमा ने तुम्हें भड़काया है, उससे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं। सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी न किसी तरह वो मेरे भाई के हालात की जिम्मेदार है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अब वही लड़की बता सकती है कि भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो शराब क्यों पिए हुए थे, और वही लड़की बता सकती है कि उसका और मेरे भाई का रिश्ता क्या है। क्या तुम ये सब सच कह रहे हो करण? मैं अपने भाई की जान और सीमा के प्यार की कसम खाकर कहता हूं, ये सब कुछ सच है। वो झूठ बोल रहा है। मैं जानती हूँ करण ने तुमसे झूठ बोला होगा। नहीं सीमा, जबान झूठ बोल सकती है, मगर करण की आंखें सच बोल रही थी। मैं उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती जब तक कि सच्चाई क्या है मैं खुद मालूम नहीं कर लूं। पागल हो गई सीमा? फारस रोड बहुत बुरी जगह है, वहां तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरी जान से ज्यादा मेरे सुहाग को खतरा है भैया। और फिर वेश्याओं के बाजार में एक लड़की को किसी और लड़की से क्या खतरा? कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो, और करण वर्मा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो करण वर्मा का कुणाल वर्मा से है। वही रिश्ता जो कुणाल और करण का जज वर्मा से है। खून का रिश्ता। तुम कहना क्या? हाँ, मैं वही बदनसीब बहन हूं जिस तक पहुंचने की कोशिश में एक भाई अस्पताल में है और दूसरे की जान खतरे में। मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ चलो। मगर तुम हो कौन? मैं सीमा, करण की बीवी और तुम्हारी भाभी। भाभी? चलो यहाँ से, चलो। अरे हमरी मैना पिंजरे के बाहर कैसे आ गई?
और ये लौंडिया कौन है? भाभी भागो यहाँ से। भाभी? अरे पकड़ो भाभी भागो, मैं इनको देखती हूँ। अबे साले, ये ले। कुत्ते। तू जा यहां से सीमा। इन लोगों को रोकने के लिए आज जीसस क्राइस्ट अपन का मदद करेगा। Pick up the phone, Karan. हेलो करण, मैं सीमा। करण, वो लड़की है ना, वो फोटो वाली लड़की, वो तुम्हारी बहन है करण। बहन? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला सीमा? मैं उससे मिल चुकी हूँ। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी सीमा? मैं रॉबर्ट के साथ आई हूँ करण। हाँ, रॉबर्ट के साथ। तुम जल्दी यहाँ चले आओ, तुम्हारी बहन की जान खतरे में है करण। तुम वहां एक पल के लिए भी मत ठहरो सीमा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। करण, तुमने मुझे माफ किया ना करण? हाँ सीमा। भाभी, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओ भाई, तुम सचमुच बहुत महान हो। तुमने मेरी गाली सुनी, दुनिया भर की बदनामी सही, मगर अपनी जबान नहीं खोली। यही सोचकर कहीं वर्मा खानदान बदनाम ना हो जाए। मौत से लड़ गए तुम, मगर बहन की इज्जत के लिए किसी को कुछ नहीं बताया। आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई। मुझे आशीर्वाद दो कि आज मैं एक भाई की इज्जत और एक बहन की आबरू को बचाने में कामयाब हो सकूं।
अरे बबुआ, ये बहुत पुराना पैतरा है, लेकिन खाली कभी नहीं जाता। अब अगर कोई भी हरकत की तो बीवी तो क्या, फाइन को भी गले नहीं लगा सकोगे तुम। करण वर्मा, तुम्हारी बहन। कौन है ये? पहचान इसे। अरे पहचान इसे। हम बताएं, ये तुम्हारा भाई है। भाई? तुमरे कमीने बाप की आखिरी निशानी। और आज इसके साथ ही जजवा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। टाइगर, इसे भी उसी दुनिया में पहुंचा दे जिस दुनिया में इसका बड़ा भाई है। करण! भाई! करण! छोड़ दो मुझे! करण! सीमा, सीमा तुम हट जाओ। सीमा, मारो इन्हें! सीमा, अरे अरे चला चला चला। सीमा, सीमा। मारो, मारो साले को। करण को छोड़ दो, प्लीज करण को छोड़ दो, बस करो। भाई! योगी! नहीं, नहीं। हट! इस साला राखी सारे फसाद का जड़ है। हाँ, इस धागा का वजह से भाइयों में गैरत और बहनों में मोहब्बत पैदा होता है। योगी! आज ना ही राखी रहेगी, ना ही साला हाथ। भाई! राखी धागों का नाम नहीं होता योगी। राखी एक सौगंध होती है जिसे ना कोई चाकू काट सकता है और ना ही कोई योगी तोड़ सकता है। उठ करण, इस हरामजादे से हमें अपने माँ बाप और बहन का इंतकाम लेना है। चलो उठ। मेरी बहन और सीमा कहाँ है योगी? सीमा और सीना कहाँ है? अरे कहाँ है? कोई जवाब नहीं देगा। इन लकड़ियों का गाड़ी और शराब से भरा ड्रम बोल नहीं सकता मुन्ना।
और उन दोनों की जबान तो हमने बंद कर दी है। अंधेरे जंगल में कहां ढूंढ रहा है मुन्ना? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हाँ। जल गई मोमबत्ती। अब हम तुमका 5 मिनट देते हैं सीमा जी और टीना जी को ढूंढने के लिए। टीना, मेरी बहन। डैडी, मम्मी,
अपनी बेटी और बहू को आशीर्वाद दीजिए। आज वो पहली बार घर आए हैं। भाई, अब इस परिवार में सिर्फ 2 चीजों की कमी है। टीना के लिए एक अच्छा पति और मेरे लिए एक अच्छी भाभी। शट अप करण, जल्दी चलो, फैक्ट्री जाना है। सर, अगर आज आप फैक्ट्री ना जाए तो अच्छा है। क्यों? वीरू ने फैक्ट्री में फिर स्ट्राइक कर दी क्या? हम सब के मिलने की खुशी में वर्करों ने छुट्टी मांगी और हमने दे दी। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। ओह गॉड।